पप्पू यादव ने बिहार की राजनीति में बड़ा ऐलान करके आरजेडी नेताओं के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी हैं, या यूं कहें कि महागठबंधन में एक बड़ा सियासी तूफान ला दिया है। क्योंकि कांग्रेस की मजबूती का दावा करने वाले पप्पू यादव ने 100 सीटों तक की बात रखी है। जी हां, आप सभी को बता दूं कि इस मामले पर अब अलग अलग राय प्रतिक्रिया आई और यह कहा जा रहा है कि जिस तरीके से तेजस्वी यादव ने कन्हैया कुमार को लेकर राहुल के सामने जो पहले बातें रखी गई होंगी और बिल्कुल रखी गई होंगी, शायद अब वही बातें पप्पू यादव के खिलाफ भी रख सकते हैं। तो पहले मैं आपको पूरी जानकारी दे देता हूं, फिर कन्हैया पप्पू यादव को लेकर तमाम बातें बताता हूं कि क्या माहौल है। दरअसल जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्णिया लोकसभा सीट से निर्दलीय सांसद राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव ने कांग्रेस का ध्यान खींचने के लिए एक बार फिर नया दांव खेला। जिस जन अधिकार पार्टी को उन्होंने 1 साल पहले बंद कर दिया था, यहां तक कि खुद वह उस पार्टी से चुनाव नहीं लड़े थे, अब उसी का कांग्रेस में विलय कराने जा रहे हैं। क्या यह राहुल गांधी की नजरों में आने की आखिरी कोशिश है? बता दें कि पप्पू के जो सांसद पप्पू यादव है, उनके कई जाप नेता कांग्रेस का दामन थामेंगे। पप्पू यादव ने कहा कि कांग्रेस पार्टी को बिहार विधानसभा में 100 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए। अब ये सुनते ही हर किसी का भाई दिमाग घुमा कि मतलब 100 सीटें कैसे? क्योंकि आरजेडी अगर खुद 150 सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है और 100 सीट अगर इन्हें दे देगी, और बाकी पार्टियां कहां जाएंगी? जो मुकेश सहनी की पार्टी है, जो 60 सीटों की डिमांड कर रहे हैं, जो वाम दल भी है, जो इस बार शायद उनकी कोशिश है कि 30 प्लस उनको सीटें मिल जाएं या उससे अधिक की डिमांड है, तो उनकी डिमांड कैसे पूरी करेंगे? और यह बयान तब आता है जब तीसरी बैठक रविवार को हो रही थी। उस तरफ पप्पू यादव की बैठक हुई दूसरी तरफ, और वहां से उनका बयान सामने आया। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने एक बार फिर कांग्रेस की वकालत की और कहा कि कांग्रेस समय की मांग है। उन्होंने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कम से कम 100 सीटों पर उम्मीदवार देने चाहिए। उन्होंने दावा किया कि 2025 चुनाव में एनडीए गठबंधन पराजित होगा और महागठबंधन की सरकार बनेगी। पप्पू ने यहां पर पहलगाम घटना को लेकर भी अपनी बातें रखी। अब इन सब के बीच उन्होंने, आपको बता दें कि पूर्णिया सांसद रविवार को पटना में जन अधिकार पार्टी की बैठक के बाद प्रेस प्रतिनिधियों से बात कर रहे थे, तब उन्होंने ये सारी बातें रखी। पप्पू यादव ने अपनी पार्टी जाप के कांग्रेस में विलय को लेकर कहा कि हमारी पार्टी के सभी नेता सहमत हैं। हमारा हर प्रयास कांग्रेस की मजबूती के लिए है। हमने कांग्रेस के केंद्रीय नेतृत्व से समय मांगा है। उन्होंने घोषणा की कि उनकी पार्टी और कांग्रेस जल्द ही पटना के गांधी मैदान में एक बड़ी रैली करेगी, जिसमें राहुल प्रियंका गांधी को भी आमंत्रित किया जाएगा। पप्पू ने जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि जिस तरीके से यहाँ पर पहलगाम मामले को लेकर बात रखी, जिस पर मैं उतनी टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता फिलहाल, लेकिन जिस तरीके से पप्पू यादव के बयान थे, ये हैरान करने वाले थे। अब बात आती है कन्हैया कुमार को लेकर और पप्पू यादव को लेकर। आप सभी को मैं थोड़ा सा पीछे लेकर चलना चाहूंगा। अप्रैल के महीने में 15 अप्रैल को तेजस्वी यादव जाते हैं दिल्ली। वहां पर से जब आते हैं तो जो कन्हैया कुमार बिहार में बहुत ज्यादा सुर्खियां बटोर रहे थे, यहां तक कि उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज होने की खबर सामने आई थी। आपने देखा होगा 1 महीने की उन्होंने पदयात्रा करी थी। उस यात्रा में राहुल गांधी भी शामिल हुए थे और कांग्रेस के कुछ और बड़े चेहरे भी शामिल हुए थे। तो कन्हैया कुमार सुर्खियां बटोर रहे थे और ऐसा दिख रहा था कि कन्हैया कुमार तेजस्वी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकते हैं। तो जब वहां से तेजस्वी यादव 15 अप्रैल को राहुल और खड़गे से बात करके वापिस आए, उसके बाद से कन्हैया कुमार की मौजूदगी बिहार में नहीं देखने को मिली। आप बता दीजिए कि उसके बाद से कन्हैया कुमार कहां सक्रिय हैं? उनका ना तो स्टेटमेंट ज्यादा नजर आया, ना ज्यादा सक्रियता नजर आई। बस वही पदयात्रा 1 महीने की चली, उसके बाद नहीं। और वो भी तेजस्वी ने जब बातचीत करी तो उसके बाद तो और भी नहीं दिखे। अब वही बात पप्पू यादव को लेकर आती है। पप्पू यादव इससे पहले जो है तेजस्वी यादव को सीएम चेहरे के रूप में ना दिखाने की बात रखते हुए ये कह चुके हैं कि एक दलित चेहरे के रूप में राजेश राम, जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, अगर उनको आगे किया जाता है तो ज्यादा बेहतर रहेगा। ऐसे में ये वो बयान है जो लालू और तेजस्वी की रात की नींद उड़ाने के लिए काफी है। क्योंकि जहां तेजस्वी यादव लगातार मेहनत कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष बने हाल ही में महागठबंधन के, फिर उसके बाद जो तीसरी बड़ी बैठक हुई, उस बैठक में एकमात्र चेहरा तेजस्वी यादव का नजर आया। मुकेश सहनी कह रहे हैं कि तेजस्वी सीएम चेहरा होने चाहिए क्योंकि उनके पास ज्यादा सीटें हैं, ज्यादा वोट है, बड़ी पार्टी है महागठबंधन में। लेकिन दूसरी तरफ पप्पू यादव ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस भी कमजोर नहीं है, उनको कम मत आकिए आप। कांग्रेस भी पूरी बराबरी के साथ चुनाव लड़ेगी, ये बात उनके द्वारा रखी जा रही है। लेकिन अब समझने की बात यह आती है कि ऐसी स्थिति में कौन सही है कौन गलत है, क्योंकि पप्पू यादव राजनीतिक इच्छाओं को दिखा रहे हैं, उनकी अलग डिमांड है और इसमें कोई गलत मुझे नजर नहीं दिखता।
ये दिखना चाहिए, ये लालसा, ये पदों के लिए आगे अपनी जिम्मेदारियां उठाना, ये हर किसी में होना चाहिए। लेकिन अब सवाल आता है कि क्या पप्पू यादव के इन बयानों से तेजस्वी आपत्ति जताएंगे? क्या तेजस्वी नाराजगी जताएंगे, फिर राहुल खड़गे से मुलाकात करेंगे? तो आप ये समझिए कि अभी पप्पू यादव निर्दलीय सांसद हैं। अगर कांग्रेस उनके खिलाफ कल को कुछ कहती है कि आप पीछे हटिए, ऐसा है वैसा है, तो वो फिर भी सांसद रहेंगे, वो बयानबाजी कर सकते हैं। अब इससे पहले भी पप्पू ने कोसी सीमांचल में कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा सीट देने की मांग कर दी थी। तो उनकी मांग लगातार आ रही है, जबकि विपक्ष के जो नेता हैं, जो महागठबंधन के नेता हैं, उनका कहना है कि हम बात कर रहे हैं, हमें जो जरूरी मुद्दे लग रहे हैं हम उस पर बात कर रहे हैं, हमारा जो फैसला होगा भविष्य के नजरिए से होगा और वो सभी को सहमत वाला लगेगा। तो हमें एक कहीं ना कहीं निष्कर्ष पर आने के लिए लगातार बैठक करनी पड़ेगी। ये बात तेजस्वी यादव ने खुद कही कि हमें बैठकों का दौर जारी रखना पड़ेगा, बैठक और करनी पड़ेगी ताकि आपसी सहमति बन सके। अब ये साफ दिख रहा है कि तेजस्वी सीएम चेहरे के तौर पर नजर आ रहे हैं, भले ही औपचारिक रूप से ऐलान ना किया गया हो। लेकिन सीटों की डिमांड ज्यादा करना क्या वजह है? आपको मैं बता दूं कि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस करीब 9 सीटों पर चुनाव लड़ी और 3 जीत गई थी, ठीक है। फिर दूसरी तरफ 23 से 24 सीटों पर आरजेडी चुनाव लड़ी और वो 4 जीती। तो जो इंडिया अलायंस का उस समय स्ट्राइक रेट दिख रहा था आरजेडी और कांग्रेस के नजरिए से, वहां कांग्रेस बाजी मार रहा था, ना कि आरजेडी। अब ये कहा जा रहा था कि अगर कांग्रेस 20 प्लस सीटों पर चुनाव लड़ती तो कांग्रेस की सीटें 3 से बढ़कर आगे और ज्यादा हो सकती थी, जबकि आरजेडी ने नुकसान करा दिया। और वहीं आरजेडी के कुछ ऐसे नेताओं के बयान थे कि 2020 में तेजस्वी सीएम बन गए होते अगर कांग्रेस ने नुकसान ना कराया होता, क्योंकि उस समय कांग्रेस को 70 सीट दी गई थी और 70 में से करीब 19 सीट वो जीते थे। उनका स्ट्राइक रेट अगर 50% भी होता तो तेजस्वी के लिए सीएम बनने के पूरे पूरे रास्ते खुल चुके थे, क्योंकि 144 करीब सीट पर लड़ने वाली आरजेडी करीब 75 जीत गई थी, यानी कि 50% के आसपास का रेशियो था उनका। तो ये बात रखी जा रही है। अब लेकिन पप्पू यादव की बयानबाजी थम नहीं रही है, जबकि कन्हैया कुमार की आप देखें तो मौजूदगी भी नजर नहीं आ रही, बयानबाजी भी उतनी नहीं हो रही। हाल ही में कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लापुर की बात कर लें, वो तो बैठक में शामिल होते ही हैं, तो वो तो अपनी बात रख सकते हैं। राजेश राम की बात कर ले, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष की, वो अपनी बात रख सकते हैं। लेकिन पप्पू यादव के इन बयानों को कैसे शांत कराया जाए? अब देखिए, अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताऊं, खबरें आई थी कि करीब पिछली गलतियों को सुधारते हुए आरजेडी शायद इस बार 150 सीट की उम्मीद कर रहा है कि वहां पर चुनाव लड़े। और दूसरी तरफ मुकेश सहनी डेप्यूटी सीएम की मांग करते हुए 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग कर रहे हैं। अब इधर पप्पू यादव ने कह दिया कि भाई 100 सीटों पर लड़ना चाहिए, तो 100 कांग्रेस, 150 आरजेडी, 60 सीट मुकेश सहनी मांग रहे हैं। भाई ये यूपी की तरह 400 विधानसभा सीट वाला राज्य नहीं है, यहाँ 243 सीट ही हैं, उसके अंतर्गत ही आपको बंटवारा करना पड़ेगा। हेमंत सोरेन की पार्टी जेएमएम 12 से 16 सीट मांग रही है, वाम दल की भी 30-40 प्लस की मांग हो गई है। तो किसको कहां तक सीमित रखेंगे? इन सबके आंकड़े मिला के 300 के पार जा रहे हैं, कैसे कैसे इनको संभालेंगे आप बताइए खुद। तो बयानबाजी भी कहा जाता है कि एक लिमिट में रहे तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन राजनीतिक इच्छाएं कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, और वो पप्पू यादव दिखा रहे हैं। शायद पप्पू यादव इसी वजह से कांग्रेस के लिए आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं, क्योंकि वो हो सकता है भविष्य में अगर महागठबंधन ये फैसला स्वीकार कर ले कि हम बिना सीएम फेस के चुनाव लड़ते हैं और कांग्रेस को 100 सीटें मिल जाए और 100 में से वो अपना स्ट्राइक रेट 70%, 80% या 60% भी कर ले, और भविष्य में अगर कल को महागठबंधन की सरकार बनती है तो वो भी अपने लिए सीएम पद के रास्ते खुले रखना चाहते हैं, क्योंकि ऐसे ही तो पहुंच सकते हैं। अब ये जो जिस पार्टी का विलय करने की बात कर रहे हैं उसके सहारे तो मुख्यमंत्री पद पर पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे वो आप भी जानते हैं। तो मुख्यमंत्री पद पर अगर पप्पू यादव पहुंचने की उम्मीद रख रहे हैं, और हर किसी की होती है, अगर आज कोई कहता है कि मेरी उम्मीद नहीं है, तो भाई राजनीति में किस लिए आए हैं? राजनीति में जनता की सेवा के लिए आए हैं, और सेवा तो बड़े पदों पर ही पहुंचकर की जा सकती है ना। तो उस पद तक पहुंचने के लिए भी आपको वो सीढ़ियां तो चढ़नी पड़ेंगी, वो प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा कि एक पार्टी के साथ चुनाव लड़ो, पार्टी के बैनर तले चुनाव लड़ा, पहले खुद जीतो, पार्टी को जिताओ, सत्ता में आओ, फिर उसके बाद कुर्सी संभालो। तो वो प्रोसेस तो फॉलो करना पड़ेगा। लेकिन ऐसे में लालू और तेजस्वी अब कैसे संभालेंगे पूरा माहौल, खासकर तेजस्वी यादव, क्योंकि पप्पू यादव की बात अगर करें तो वो रुकने का नाम नहीं ले रहे, और दूसरी तरफ लालू यादव
बीमार चल रहे थे। हाल ही में आपने खबरें भी सुनी, 19 दिन तक अस्पताल में एडमिट थे। अब जब वो वापसी भी करेंगे बिहार में, तो क्या उनकी स्थिति रहेगी, क्या वो बैठकों में शामिल हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे, वो चर्चा रहेगी। फिलहाल आप ही बताइए कि क्या निष्कर्ष रहेगा, क्या फिर से तेजस्वी को राहुल और खड़गे जी से बात करनी चाहिए इस मुद्दे पर, नहीं करनी चाहिए? क्योंकि बयानबाजी आप देख ही रहे हैं पप्पू यादव की लगातार बढ़ती जा रही है। ये महागठबंधन के लिए एक अलग विषय बन सकता है और उसका फायदा पक्ष उठा सकता है। देखते हैं आगे क्या माहौल बनता है। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।